अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तलहा और मैं लाया हूं आपके लिए कोरोड्रा की प्रैक्टिकल क्लासेस। पिछली क्लास में हमने विजिटिंग कार्ड की साइज़ और राइटिंग के बारे में बात किया था। इस क्लास में हम बात करेंगे पिक टूल्स को। कोरोड्रा में जो टूल बार में जो सबसे पहले नंबर टूल है पिक्स टूल। पिक्स टूल क्या करते हैं? पिक्स टूल सिलेक्शन करते हैं। ये कितनी किस्म के सिलेक्शन करते हैं, तो आइए देखते हैं पिक टूल को। टूल बार में सबसे पहले नंबर पर पिक टूल है। मैंने पिक टूल पर क्लिक किया। पिक टूल सिलेक्शन करते हैं। मसलन किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगी। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये हमारे पास एक डिज़ाइन है लेबोरेटरी का। इसमें एक ये जो रेड कलर की पट्टी है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो हम इस पर से क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगी। मसलन मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब अगर उसका हमने कलर देना है तो हम उसको कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने कलर पैलेट से उसको ग्रीन कलर दिया। अब अगर इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। मसलन जो इसके इर्द गिर्द जो आइकन बने हुए हैं, अगर हम इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो गया, या हम इसको यहाँ से क्लिक करके भी बड़ा कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करके वापस किया। तो ये था एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका। अब अगर एक जगह पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, अगर उसको सेलेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है कि हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे। मसलन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब इसको ड्रैग करेंगे। ये सिलेक्शन के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट आएगी तो वो सेलेक्ट, तो ये देखो सिलेक्शन के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट आई वो सेलेक्ट हो गई। तो उसके हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। मसलन मैंने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। मैंने कंट्रोल जी करके वापस किया। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इस सिलेक्शन के अंदर नहीं आया या उसका कोई थोड़ा सा हिस्सा भी बाकी रह गया तो वो सिलेक्शन में नहीं आएगा, वो सेलेक्ट नहीं हो जाएगी। मसलन अगर ये ग्रीन कलर की पट्टी है, अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ ये पट्टी, ये सिलेक्शन ग्रीन पट्टी के दरमियान में से आया, यानी ग्रीन जो कलर की जो पट्टी है ये उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर पूरा नहीं आया, तो ये सिलेक्शन नहीं हो जाएंगे। तो ये देखो ये ग्रीन कलर की जो पट्टी है वो सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर हमने इस ग्रीन कलर की पट्टी को भी सेलेक्ट करना है तो हमने उसको सिलेक्शन के अंदर लाना है। मसलन मैंने सिलेक्शन के अंदर ग्रीन कलर की पट्टी को भी सिलेक्शन के अंदर कर दिया। अब देखो ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको कलर चेंज करके ये देखो पट्टी को भी कलर लग गया, तो इसका मतलब है कि वो सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी करके मैं वापस करता हूँ। हमारे पास लाइनें है, ये लाइनें, अगर हमने लाइनें को सेलेक्ट करना है, हुरूफ को सेलेक्ट नहीं करना है, इसके अंदर जो इंग्लिश की हुरूफ है, तो इसका तरीका क्या है? मसलन अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये इसमें जो हुरूफ है ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, लाइनें भी और हुरूफ भी। मसलन अगर मैं इस तरह सिलेक्शन लेता हूँ जो पहले वाला तरीका था, तो ये सारे सेलेक्ट हो गए, हुरूफ भी सेलेक्ट हो गए और लाइनें भी सेलेक्ट हो गए। अगर हमने सिर्फ लाइनों को सेलेक्ट करना है तो हम सिंपल सिलेक्शन का जो तरीका था उसमें ये था कि आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन के अंदर लाना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा सिलेक्शन से बाहर रह गया तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि ऑल्ट बटन, अगर हम ऑल्ट बटन प्रेस करके सिलेक्शन लेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट की कोई भी हिस्सा सिलेक्शन के अंदर आए तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। मसलन मैं ऑल्ट बटन प्रेस करके इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। लाइनों का सिर्फ एक सिरा मैंने सेलेक्ट किया, ये लेकिन ये लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी। ये ऑल्ट बटन का कमाल है। ये देखो सब लाइनें सेलेक्ट हो गई। अब इस लाइनों को अगर हमने कलर देना है तो हम लेफ्ट बटन क्लिक करके किसी भी
कलर पर क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन की कलर तब्दील हो जाएंगे। मसलन मैंने क्लिक किया तो ये आउटलाइन के कलर स्काई ब्लू हो गया। तो ये था बहुत ज़रूरी ऑप्शन, इसे सीखना चाहिए, ये बहुत काम के है। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ जगहों पर है, अगर हमने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं, तो उसको किस तरह करेंगे? तो उसका तरीक़ा ये है भाई कि हम इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट बटन को। मसलन मैंने एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, अब अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है जो दूसरी जगह पर है, तो उसके लिए हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो मसलन मैंने शिफ्ट बटन को प्रेस किया और दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब तीसरे पर क्लिक करता हूँ जो दूसरी जगह पर है, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएंगे और तीसरा को भी सेलेक्ट करेंगे। अब मैं उसे कलर देता हूँ कलर पैलेट में से, तो ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए थे और हमने उसे कलर दे दिया। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। अगर एक जगह पर ऑब्जेक्ट पड़े हुए है जो ऊपर नीचे है, अगर हमने सबसे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो क्या तरीक़ा है? तो ये भी भाई बड़ी मज़े की बात है। अगर ये मेरे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट है, जो सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्काई ब्लू, फिर येलो, फिर ग्रीन और फिर सबसे ऊपर वाला मेजेंटा का जो सबसे आखिर वाला ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। तो उसका तरीक़ा ये है कि हम सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। अब हम आल्ट बटन को प्रेस करके अगर हम उसको दोबारा उस पर क्लिक करते हैं जो सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट होगा। अब अगर हम फिर इस पर क्लिक करेंगे तीसरी बार, तो जो तीसरा वाला ऑब्जेक्ट है येलो कलर का वो सेलेक्ट होगा। अगर हम चौथी बार इस पर क्लिक करेंगे आल बटन प्रेस के साथ हो, तो सबसे आखिर वाला ऑब्जेक्ट जो स्काई ब्लू है वो सेलेक्ट होगी। मसलन मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है। अब अगर आल बटन प्रेस करके मैं दूसरी बार इस पर क्लिक करूँगा, जो नीचे वाला है ग्रीन कलर की वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस तीसरी बार इस पर क्लिक करूँगा तो जो ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है येलो कलर की वो सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैंने चौथे बार क्लिक किया तो स्काई ब्लू ऑब्जेक्ट वो सेलेक्ट होगी। मसलन मैं इस पर, तो ये देखो कि सबसे आखिर वाला ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो गया। अब इसको कलर में चेंज करूँगा तो आपको पता चलेगा। ये देखो सबसे आखिर वाला ऑब्जेक्ट, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये देखो वो डिलीट हो गया। तो ये था हमारे पास ऑल्ट बटन का और ऑप्शन। तो ये था दोस्तों हमारे क्लास, आज का क्लास। दोस्तों ये है कोरोड्रा की प्रैक्टिकल क्लासेस। अगर आपने कोरोड्रा की को सीखना है और इसमें काम करना है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।